2021 का प्री मेंस ऑन डिप्रेशन मैंने दिया है। मेरी डिप्रेशन की रिपोर्ट है। कल के दिन हमारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, किसी चीज को प्रॉब्लम होगी तो हम कौन झेलेगा? मैं झेलूंगी ना, गवर्नमेंट तो आके नहीं झेलेगी। आप अपने इलेक्शन को, कैरियर को, हमारे कैरियर को अपने इलेक्शन से क्यों ऐड कर रहे हैं? पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही होप में हूँ, शायद क्लियर हो जाए, शायद क्लियर हो जाए। होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, उससे भी जूझ रहे होते हैं, समाज का जो प्रेशर रहता है उससे भी जूझ रहे होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर रहता है उससे भी जूझ रहे होते हैं, कैरियर का प्रेशर रहता है उससे भी जूझ रहे होते हैं, हर चीज से जूझ रहे होते हैं। और इस बीच में यदि मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो किसको दोष दूंगी? गवर्नमेंट को दोष दूंगी ना। यदि 4-5 महीने में इसने नहीं क्लियर किया तो मैं सच में सुसाइड कर लूंगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन से लड़कियों को तो और भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, अब कल के दिन हमारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, किसी चीज को प्रॉब्लम होगी तो हम कौन झेलेगा? मैं झेलूंगी ना, गवर्नमेंट तो आके नहीं झेलेगी। सबका ये कहना था कि भाई शादी हो जाए, शादी की बात थी कि शादी कर लो, क्या मालूम कोविड कब जाएगा, कब पेपर होगा, कोई भरोसा नहीं है। ये सब चीज़ों के चलते मैं घर नहीं आई थी, मैं इंदौर में ही थी। उसी टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी टाइम से। 3,500-4 हज़ार की मेरी मंथली दवाइयाँ चल रही हैं। मेरा गुड लक है कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मुझे हेल्प मिल जाती है, जिसके कारण मेरी दवाई का खर्चा निकल आता है। अदरवाइज पता नहीं। मैंने लोकल स्थान से, यहीं से मैंने अपना मतलब ग्रेजुएशन किया है और 12th पास किया है। इसके बाद से मैंने मतलब पीएससी में तैयारी करना मैंने शुरू किया था। लगभग 2018 से मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जुलाई 2018 से। कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, काफ़ी पैट्रियोटिक फैमिली है हमारी। कि जो वर्तमान का सिनेरियो, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है मुझे। मैं तैयारी करने के लिए इंदौर गई थी, मैंने वहाँ से क्लासेस लिया 1-1.5 साल के लिए। वहाँ मैं रुकी कि अगला जो अटैम्प्ट होगा उसको मतलब दे करके हम रिटर्न आ जाएंगे, उसको मतलब क्लियर करके रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन जो 2019 का मेरा प्री क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि प्री का रिजल्ट आते आते काफ़ी टाइम हो गया, उस टाइम कोविड आ गया। तो चलो हम लोगों ने सोचा चलो कोविड है, कोविड के कारण सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपन भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई इशूज़ नहीं है। फिर मेंस हुआ, मेंस का रिजल्ट जाके 2021 में आया, 2021 एंड में आया। उसका जो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2020 का भी मैंने मेंस लिखा है, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें मतलब आरक्षण के मामले जो चल रहे हैं उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा 2021 का भी मैंने मेंस लिखा हुआ है। पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही होप में हूँ, शायद क्लियर हो जाए, शायद क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे पता है यदि मैं घर पे बताऊंगी, घर पे बातें रखूंगी तो पहले से टूटे हुए और टूट जाएंगे। तुम्हारा हो चुका जो होना था, जो जैसा होना, छोड़ो अब ये सब चीज़ें, अब दूसरी चीज़ें शुरू करो, आगे की प्रक्रिया शुरू करो। और फिर अपन क्या क्या घर पे गए थे कि हमें पैसा दे दीजिए। और क्योंकि गर्ल्स में, मिडिल क्लास फैमिली में 2 चीज़ें होती हैं। 10% ही ऐसे लोग हैं, 10 to 20% ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन देंगे। गर्ल्स के लिए शादी के लिए मोस्टली रखा जाता है, बॉयज़ के लिए पढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो यदि हम उनसे कहते हैं, किसी प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं नहीं हमें पढ़ने दीजिए, हम करके कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और आपकी हेल्प ही करेंगे, हम क्यों नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट की इसमें गलती, हमारी क्या गलती? हम निकाल रहे हैं, हम क्वालिफाई कर रहे हैं, हम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमारा आप सिलेक्शन दो, हम अपनी मेहनत पे सिलेक्शन पे, अपने मेहनत के आधार पर सिलेक्शन लेंगे। ये सब चीज़ों के चलते आज 1 से 1.5 साल के लिए अपन गए थे, तो सोचिए आज 5 साल होने को आ रहे हैं। इसमें अपन यदि 22-23 साल में शुरू करते हैं तो 27-28 साल के तो अभी हो जा रहे हैं। हमारी यंग टाइम जो है, जो एकदम क्रीमी जिसको लाइफ कहते हैं, वो लाइफ तो अभी जा रही है हमारी, कोई मतलब की रह नहीं रही है। इसके बाद अपन इतना टूट जाते हैं, इस सिनेरियो में इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि आगे की कुछ चीज़ें करने लायक अपन बचते ही नहीं है। यही होप रहता है कि चलो यार हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस तरीके की फीलिंग आने लगती है। इंसान क्यों करता है चलो यार अपन बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम्स होते हैं उनकी डिमांड अलग होती है, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनकी डिमांड अलग होती है। ये ना तो समाज समझता है, ना तो पेरेंट्स समझते हैं, ना तो फैमिली समझती है, कोई नहीं समझ रहा होता है। अपन क्या सोच रहे होते, चलो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दे लेते हैं, यदि अपन नहीं होता तो अपन भी फ्री हो जाते हैं, अपन नहीं हो पा रहा है, इसके बाद अपन आगे देखेंगे जो होगा तो। लेकिन ये जो इनका सिनेरियो है इसमें इंसान उलझ के रह गया है। अपन 13% में आए, 13% का कोई होप ही नहीं है यार कि कब रिजल्ट दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ है ही नहीं है।
आपका चुनाव, आपका इलेक्शन अपनी जगह पे है, बच्चों का कैरियर अपनी जगह पे है, हमारा कैरियर अपनी जगह पे है। आप अपने इलेक्शन को, कैरियर को, हमारे कैरियर को अपने इलेक्शन से क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए, अलग अलग तरीके के मुद्दे को समझिए। यदि आज कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई बच्चा मर रहा है, तो आपके कारण मर रहा है ना। आपका बच्चा यदि मर जाए, आपका बच्चा यदि सुसाइड कर ले किसी कारण बस, तो आपको क्या कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? उसी तरह तो उनके भी, वो जो पेरेंट्स, उनके भी तो बच्चे हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है किसी चीज में तो 87-13 वाला जो प्रॉब्लम इन्होंने ओबीसी आरक्षण को हल न करते हुए इन्होंने बीच का, वो भी असंवैधानिक तरीके से जो इन्होंने नियम निकाले हैं, जिसको कोई भी संविधान में ना तो वर्णन है, विधानसभा से ना तो इसको पारित किया गया है, ना ही कुछ किया गया है, और इन्होंने 87-13 का मुद्दा सामने ला करके रख दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। सिर्फ बच्चों के कैरियर के साथ में, बच्चों के साथ सिर्फ इन लोग गेम कर रहे हैं। क्या जमीन से उठ के नहीं गए हो? क्या शुरू से ही आप टाटा अंबानी हो? आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आप ऊपर गए हो, तो आप अपनी जमीन को कैसे भूल गए? आप अपनी चीजों को कैसे भूल गए कि यार मिडिल क्लास में कितनी इशूज आते, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं? आप ये कैसे भूल गए? आप ये कैसे, मतलब चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? चाहे वो लोक सेवा आयोग में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठे हुए व्यक्ति हो, चाहे हमारी सरकार हो, तो आप वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम लोग के साथ क्या कर रहे हो आप? सिर्फ जी रही हूँ बस हो गया, एक जिंदा हूँ बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑन डिप्रेशन मैंने 2021 का प्री दिया है, ऑन डिप्रेशन मैंने मेंस लिखा है, और मेरी दवाई के लिए मैंने कैसे पैसे अरेंज की हूँ मैं जानती हूँ। कहीं इससे बोल रही हूँ, कहीं उससे बोल रही हूँ कि मैं दे दूंगी, कहीं किसी से 2000, किसी से 4000, किसी से 6000। दवाई के लिए भी पैसा इंसान घर से थोड़ी ना ले पाता, घर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि आपका खर्चा भी उठाए, फिर आपकी दवाई का खर्चा भी उठाए, आपकी चीजों का भी खर्चा उठाए। इतना पैसा नहीं मिलता घर से एक लिमिटेड पैसा मिलता है, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आप घर वापस आ जाइए।